रक्षा हेतु अपने प्राण कोई नहीं गंवाएगा। तुम्हारी रक्षा हेतु कौन आएगा? रुक जाओ, अन्यथा यदि कोई सामने आया तो इनकी मृत्यु निश्चित है। गांधार राज की जय हो। भुगत ग्राम के कुछ प्रजाजनों को बंदी बनाकर पांचाल के सैनिक सीमा पार जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे मत कहो, जाके पितामह को कहो। महामहिम इस समय हस्तिनापुर में उपस्थित नहीं है और महाराज भी विश्राम में हैं। क्या पुत्र, यदि सूतों को बंदी किया है तो उनकी रक्षा हेतु हमारा नया मित्र कर्ण ही वहां गया होगा। वो हमारा मित्र नहीं है मामाश्री। तो अब हो जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। जिस अवसर की इतनी प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त हो गई और सद्भाग्य से पांडव भी इस समय कुछ अनुष्ठान में लगे हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाओ पुत्र, शीघ्रता करो। और स्मरण रहे, मनुष्य के स्वभाव गुणों में समय सूचकता आवश्यक है। अवसर का अपमान न करो। ठहरिए। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों ठहरे हुए? यह हस्तिनापुर की सीमा है, आगे पांचाल का क्षेत्र आरंभ होता है। हमें पांचाल में जाने की आज्ञा नहीं।
यदि हम पांचाल की सीमा में घुसे तो ये युद्ध का आह्वान माना जा सकता है। किंतु वो सैनिक मेरे परिवार और ग्रामजनों को उठाकर बंदी बनाकर ले गए। आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। बैल की रक्षा हेतु हाथी की बलि नहीं दी जाती। कुछ सूतों के लिए पूरा राष्ट्र युद्ध नहीं कर सकता। ना मैं सैनिक हूं और ना ही राष्ट्र सेवक, और मुझ पर कोई बंधन भी नहीं है। और यदि है तो मैं उसे मान्य नहीं करता। अगर उस पार गए तो अवश्य दंड मिलेगा, पकड़े गए तो पांचाल दंड देगा, और लौट कर आए तो हस्तिनापुर दंड देगा। तो अपने महाराज से कह दीजिए कि राजकुमार दुर्योधन भी दंड के भागी है, क्योंकि अपनी प्रजाजनों की रक्षा का समय हो तो मैं राजनीति का विचार नहीं कर सकता। क्योंकि अपनी प्रजाजनों की रक्षा का समय हो तो मैं राजनीति का विचार नहीं कर सकता। चलो मित्रगण, मेरा श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आंख, मेरा अभ्यास हो तुम दुर्योधन। आप कौन है महोदय? किस प्रकार संभव किया आपने? भारद्वाज पुत्र द्रोण के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रणाम गुरुद्रोण। हस्तिनापुर में आप पधारे, ये सद्भाग्य है हमारा।
सद्भाग्य और दुर्भाग्य का निर्णय इतनी शीघ्रता से मत लीजिए मां महिम। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि मेरे पिता गुरु भारद्वाज के आश्रम में पांचाल के राजकुमार द्रुपद अभ्यास करते थे। मैं जानता हूं। वो मेरे परम मित्र थे मां महिम। बहुत प्रेम था हम दोनों के बीच, और इसी मित्रता के कारण मैंने द्रुपद को अपनी विद्या में भाग दिया, अपने ज्ञान में भाग दिया। द्रुपद ने मुझे वचन दिया कि उसके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां आएंगी उसमें मुझे वो आधा भाग देगा। परंतु जब मैं उसके राज्य का आधा भाग मांगने गया, पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया। मेरे अधिकार पर स्वार्थ का आरोप लगाया। स्वार्थी कहा मुझे। उसने केवल एक मित्र का अपमान नहीं किया, उसने एक शिक्षक का भी अपमान किया। और उसी दिन मां महिम मैंने प्रण ले लिया कि एक शिक्षक के अपमान का प्रतिशोध शिष्य लेंगे। और वही उचित प्रतिशोध होगा। मुझे बंदी बनाने के लिए द्रुपद ने सेना भेजी है, और इस समय वही सेना गुरु राज्य के सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। हो सकता है इससे भी अधिक सेना आए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि मुझे आपने शरण दी तो वो दुर्भाग्य होगा, और यदि आपने मेरे ज्ञान का लाभ उठाया, मेरी विद्या का लाभ उठाया, वो सद्भाग्य होगा। निर्णय आपको लेना है, वो भी उचित। गुरुदेव, सूर्य ग्रहण से होने वाले अंधकार को दुर्भाग्य माना जाता है, किंतु मेघों से जो छाया अंधकार होता है वो तो सद्भाग्य का प्रथम चिन्ह है। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। महामहिम, पांचाल के सैनिक कुछ सूतबंदियों को लेकर पांचाल जा रहे हैं। आपके ऊपर आने वाली विपदाओं का भी स्वागत है।
मित्रकर्ण, आज वास्तव में आपके सामर्थ्य से परिचय हो गया। बिना शस्त्र स्पर्श किए आपने पांचाल के सैनिक को परास्त कर दिया। आप अद्भुत हैं। सामर्थ्य शस्त्र नहीं मांगता राजकुमार, अवसर मांगता है। आपने जो साहस किया उसके लिए आपको अभिनंदन। ये युद्ध साहस नहीं था मित्र। नहीं राजकुमार, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। राज्य की मर्यादाओं को तोड़कर सत्य के पक्ष में खड़े रहने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। आइए, पधारिए। मेरा पुत्र अकेला है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? जाइए उसकी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। सीमा पार करने का आदेश नहीं है हमें। अरे ये हमारी क्या सहायता करेंगे? हमें स्वयं आगे बढ़ना होगा। बढ़ो आगे, बढ़ो। रक्षा कीजिए महामहिम, हमारे सूतों का कोई आधार नहीं, एकमात्र आपको छोड़कर। मेरे पुत्र की सहायता कीजिए, बंदी सूतों की सहायता कीजिए। शांत हो जाओ राधा। चेतावनी दिए बिना मैं सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यही राष्ट्र धर्म है। बंदी सूतों को शीघ्र ही मुक्त कराया जाएगा। हस्तिनापुर की प्रजा के रक्षण का उत्तरदायित्व मेरा है। पितामह, यदि मित्र कर्ण ना होते तो सूतों की रक्षा हो ही नहीं पाती।
हस्तिनापुर के प्रत्येक जन की रक्षा होती, किंतु आपने बिना चेतावनी के सीमा का उल्लंघन करके राष्ट्र धर्म का अपमान किया है। और इस अपराध का न्याय राज्यसभा में होगा। प्रजा के प्राणों पर संकट हो उस समय राष्ट्र धर्म का विचार करना अधर्म है। महामहिम भीष्म, मौन रहो। जो सत्ता के स्थान पर बैठता है उसे प्रति क्षण राष्ट्र धर्म का विचार करना पड़ता है। जिसमें धैर्य नहीं उसे सत्ता का अधिकार नहीं। आपके धैर्य का परिणाम यह भी हो सकता था कि इन सूतों की मृत्यु हो जाती। तुम्हारे और राजकुमार दुर्योधन के अविचारी कार्य का परिणाम यह भी तो हो सकता था कि कुरु और पांचाल जैसे दो बड़े राष्ट्रों के बीच युद्ध हो जाता। कुछ लोगों की मृत्यु के भय से समस्त समाज के लोगों की रक्षा का विचार त्यागा नहीं जा सकता। यही राष्ट्रीय धर्म है। और राष्ट्रीय धर्म बलिदान मांगता है। महामहिम, ऐसा क्यों है कि क्षत्रियों का राष्ट्र धर्म सदैव हम जैसी छोटी जातियों का ही बलिदान लेता है? क्योंकि ये प्रश्न पूछने का साहस आज से पूर्व किसी में नहीं था कर। वृषाली उचित कहती, आपसे पूर्व प्रश्न पूछने का साहस किसी में नहीं था और आपसे पश्चात उत्तर जानने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं होगा। सूतों को आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है भ्राताश्री। मुझ पर माता की इच्छा का बंधन है शौन। किंतु माता की इच्छा समाज के हित में नहीं है भ्राताश्री। आपका विवाह पूरे समाज के लिए बेड़िया बन जाएगा भ्राताश्री। आप ही कहते हैं ना कि संघर्ष सदैव बलिदान मांगता है, तो आज आप अपने विवाह का बलिदान दे दीजिए भ्राताश्री। मैं वृषाली का बलिदान नहीं दे सकता शौन। वाग्दान के पश्चात यदि किसी कन्या का विवाह टूट जाए तो ये समाज उसे सम्मान पूर्वक जीने नहीं देता शौन। कन्या का सम्मान मिट्टी के पात्र की भांति होता है। चूल्हे का ताप तो सहन कर लेता है, किंतु ठोकर सहन नहीं कर पाता। अब ये बंधन नहीं टूट सकता शौन, नहीं टूट सकता। असंभव। तुम
मेरे पुत्र से विवाह करने से मना कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा साहस कैसे हो विवाह से मना करने का? कर्ण से श्रेष्ठ तुम्हें समग्र सूत समाज में और कौन मिलेगा? कर्ण अद्वितीय है, दिव्य है वो। मैं जानती हूँ माता, मैं कर्ण का तिरस्कार नहीं कर रही, अपने सद्भाग्य के द्वार बंद कर रही हूँ। ये जानती हूँ मैं। यदि जानती हो तो फिर इस निर्णय का क्या कारण है वृषाली? तुम जानती हो ना, तुम ही कर्ण का रक्षण हो। तुम नहीं जानती कि कर्ण क्या करने वाला था। यदि मैंने उस पर इस विवाह का बंधन ना डाला होता तो कर्ण पर क्या संकट आ जाता, तुम्हें ज्ञान नहीं है। किंतु माता, मैं कर्ण के लिए बंधन नहीं बन सकती। ये अपराध है। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं। ये पाप होगा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। मैं तुम्हारी जीवन भर प्रतीक्षा करूंगी कर्ण। जाओ, लक्ष्य भेद करो। ठहरो, कहां जा रहे हो? हस्तिनापुर की राजसभा में शब्दों से लक्ष्य भेद करने जा रहा हूं। क्षत्रियों के दोहरे सिद्धांत को प्रकट करना मेरा लक्ष्य है।